ऋषि महाराज की जय। राजा सुशील बोले ने पितामह ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पापों का नाश हो। और तब ब्रह्मा जी बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें इस व्रत को बताता हूँ जिससे समस्त पाप मिट जाते हैं। वह ऋषि पंचमी का व्रत है और जिसके करने से नारी जाति के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसके लिए मैं भी तुमसे एक पुराण कथा कहता हूँ। वेद में एक आऊ नाम के सदाचारी ब्राह्मण रहते थे और उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ है। और पुत्र सौभूषण ने वेदों का सारोपांग अध्ययन किया और कन्या का सम्मान अनुसार एक सम्मान कुल में विवाह कर दिया। तो एक बार विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तो वह अपने सत्य की रक्षा को पिता के घर पर रहने लगी और ब्राह्मण परिवार गंगा तट पर कुटी बना करके और ब्राह्मण बालक को विद्या आदर कराने लगे। एक दिन वह कन्या माता और पिता की सेवा करके एक विशाल खंड पर शयन कर रही थी। तो रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। सुबह वह जब शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता को आवेदन किया, माता पुत्री की अचानक यह दशा हुई, देखो। नाना प्रकार के विलाप करने लगी और पुत्री को उठा करके ब्राह्मण के पास लाई। अरे उछला में से उठाओ बिटिया कहाँ? तो बोले माता श्री, आपकी बच्ची के कीड़े पड़ गए। तो उन्होंने उठाया और ले गए। आप करके बोली जरी, ये देखो तो आओ तो भाई, देखो तो कितनी कीड़ा पै रही थी। इस प्रकार से नहीं बोले, नम्रता के साथ बोली, है ना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। तो ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण की पुत्री की दशा को देख करके अति विषय को प्राप्त हुई और तब ब्रह्माणी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब ब्राह्मण ने ध्यान धर करके देखा, पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पूर्व ब्रह्मानी थी। तो एक दिन रजो ज्वाला होते हुए भी घर के सामने बर्तन व भोजन सामग्री छुरी और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा गया। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजो ज्वाला वाली स्त्री प्रथम जन चंडाली के समान, दूसरे जन ब्रह्म हत्या के समान और तीसरे जन धोवन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। इस कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत दर्शन अपमान के साथ किए हैं। इसके ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा कि हे महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि से वर्ण करें जो संसारिक प्राणी इस व्रत से लाभ उठा सके। और ब्राह्मण बोले कि हे सुशीले, यह व्रत भादो शुक्ल पक्ष पंचमी के जन धारण किया जाता है। तो उस जन पवित्र नदी में स्नान करके व्रत धारण करें। शाम काल सप्त ऋषियों का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। तो भूमि को शुद्ध गोबर से लीप करके उस पर अष्ट कमल बना करके नीचे लिखे सप्त ऋषियों का स्थापन करें। महेश, कश्यप, अपवित्र भरद्वाजे, विश्व मंत्र गोमती, जगदम्बे व वशिष्ठ मयों की स्थापना करके अचानक स्नान, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करके और व्रत फल की कामना को करनी चाहिए। इसी व्रत को करके उद्यापन करना चाहिए। चौथे के दिन एक बार भोजन करें। पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी जलाशय में स्नान करें। गोबर से लीप करके सर्वभदो पद चक्र बना करके उस पर कलश स्थापन करें और कलश के कंठ में नया वस्त्र डालें और पूजा सामग्री एकत्रित करके और अष्टकमल का दल पर सत्य ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर पाणो पंचात पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें।
हर्षवाय ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा दे करके संतुष्ट करें। इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप से प्राप्त होकर के धन एवं पुत्र पुत्र आदि से संतुष्ट होती है। बोलो ऋषि महाराज की जय। पर अब दूसरी सुन क्या है अच्छा ऋषि पंचमी का व्रत विधि का महत्व है। और दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार श्री कृष्ण जी के युधिष्ठिर ने कहा और पूछा कि हे प्रभु वह कौन सी पंचमी है और जिसका व्रत करने से नारी जाति मुक्त होकर के बहुत पुण्य को प्राप्त होती है, आप मुझे संक्षेप में बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, भादव शुद्धि ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजो ज्वाला इसी प्रकार पाप मुक्त हो जाती है। क्योंकि जब इंद्र ने ब्रजेश्वर को मारा था तो ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फैल में, तीसरा पर्वतों की ओर और चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया है। हे राजन, वैश्रव देश में एक सयोजित नामक राजा रहता था और उसी राज्य में एक सुमित नाम विप्र रहता था और उसकी पत्नी जयश्री एक दिन किसी कारण से रहते हुए रजो ज्वाला हो गई और सम्मान अनुसार भोजन की प्रत्येक वस्तुओं को छूती रही और इस प्रकार समय पा करके दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्रह्माणी को कुतिया का जन्म मिला और ब्राह्मण को बैल का जन्म पाया। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण कर बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने पुत्र के घर में ही पालते हुए एक दिन पितृपक्ष आया तो ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि पूर्वक ब्राह्मण भोज रखा गया और पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतहु ने पकवान व खीर तैयार की तो भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह कुतिया देख रही थी तो उसने सोचा, अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे, इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जाकर के झूठा कर दी तो उस बहू ने कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर तो फेंक करके दोबारा बनाई। फिर श्राद्ध का ब्राह्मणों का भोजन करवाया। रात को कुतिया ने जाकर के अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटनाएं बताई तो बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संपर्क से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांध करके जोता है, अभी तक कुछ नहीं दिया। एक मुट्ठी घास नहीं डाली। यह सारी बातें छिपा हुआ वह ब्राह्मण पुत्र की सुनाता रहा और जिससे वह बहुत दुखी हुआ। दोनों माता और पिता को भोजन दे करके और दुखी हो वन में चला गया और ऋषियों ने दंडवत करके पूछा कि हे महाराज, मेरे माता और पिता कुतिया और बैल की योनि में वह किस प्रकार योनि से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म के दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि पूर्वक ऋषि पंचमी व्रत को करके और उसका फल अपने माता पिता को स्मरण करें और जिससे वह इस पशु योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग प्राप्त करें। और मुनियों से व्रत का विधान सुन और उसने घर जाकर के विधिवत भद्रपद शुक्ल है ऋषि पंचमी को व्रत किया है, जिससे प्रभाव से वह क्रूर योनि के छूट करके दिव्य योनि पर विमान पर चढ़ करके और स्वर्ग को गया। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि पूर्वक
कर और श्रद्धा से जिस सत्य ऋषियों का पूजन करती हैं वह नारी भय कर रजो ज्वाला दोष मुक्त हो शीघ्र ही धन पुत्र आदि शुभ भोग करके को पाती हैं। और इससे इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तन मन आदि से दोष से मुक्ति होती है। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है वे इस व्रत के अनायास ही नारी को मिल जाते हैं। बोलो ऋषि देव महाराज की जय।